इस बार कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के 139 साल के इतिहास में यह तीसरी बार होगा जब गुजरात इस अधिवेशन की मेजबानी करेगा। इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के भविष्य की रणनीति के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसके अलावा अहमदाबाद में होने वाली कांग्रेस का अधिवेशन कई और मायनों में भी बड़ा खास माना जा रहा है। मिशन गुजरात के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी। अहमदाबाद में जुटेंगे कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता। अधिवेशन में बनेगा गुजरात में जीत का एक्शन प्लान। 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई था। तभी लोकसभा में खड़े होकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को सीधा चैलेंज किया था कि इस बार गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। इसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में हार के बाद कांग्रेस अब संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के काम में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी की जन्मभूमि गुजरात को ही चुना है। इस बार कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में होने जा रहा है। पार्टी ने अप्रैल महीने में 2 दिन के अधिवेशन का ऐलान किया है। 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में होने वाले एआईसीसी अधिवेशन में 3000 से ज्यादा नेता जुटेंगे। साथ ही पूरा केंद्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहेगा। 30 साल से गुजरात में सत्ता के बाहर रही कांग्रेस अब गुजरात में जो है सत्ता में वापस आना चाहती है। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में चैलेंज किया था कि साल 2027 में जो है भाजपा को यहाँ पे हराएंगे और उसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां कर दी हैं। 8 और 9 अप्रैल को गुजरात के अंदर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। इस अधिवेशन में कांग्रेस बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करेगी। संविधान पर बीजेपी के कथित हमले के खिलाफ आंदोलन का ब्लूप्रिंट तैयार करेगी और आगे का रोड मैप तैयार करने पर मंथन होगा। 64 सालों के बाद ये अधिवेशन जो है गुजरात आया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ये अधिवेशन जो है यहाँ पे होने जा रहा है। कांग्रेस जो है सालों से यहाँ पे लगातार प्रयास करती रही है बीजेपी को जो है वो टक्कर देने की, पर कहीं पर भी टक्कर नहीं दे पाई। निकाय चुनाव में भी कांग्रेस की हालत इतनी खस्ता हाल रही कि खुद के पास जो 13 नगर पालिकाएं थी वो भी गंवा दी और सिर्फ अब एक नगर पालिका में उसका शासन बचा है। वैसे में ये जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है उस पर कांग्रेस की पूरी निगाहें हैं कि वहाँ से कांग्रेस क्या वहाँ पे मंथन निकालेगी और किस तरह वो रोड मैप निकलेगा कि गुजरात में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाए। जो 30 साल से सत्ता के बाहर रही है वो सत्ता वापस कैसे पा पाए, वो सारी चीज़ें इस अधिवेशन पे नज़र सबकी रखी हुई है। अधिवेशन की शुरुआत 8 अप्रैल को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से होगी, जिसके बाद 9 अप्रैल को एआईसीसी प्रतिनिधियों की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इन दिनों बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन इसलिए भी खास है क्योंकि राहुल गांधी ने बतौर नेता विपक्ष दावा किया था कि कांग्रेस 2027 में बीजेपी को गुजरात में हरा देगी। हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव में राहुल गांधी का ये दावा खोखला साबित हुआ है। अब कांग्रेस नेताओं को उम्मीद है कि अहमदाबाद में होने वाले अधिवेशन से गुजरात में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड का और वर्किंग कमेटी का, जिन्होंने गुजरात को ये मौका दिया है कि एआईसीसी का सेशन 8 और 9 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद की, जहाँ पे महात्मा गांधी जी का आश्रम आया हुआ है, सबसे बड़ी कर्म भूमि या सबसे बड़ा सेंटर आंदोलन का यहीं से रहा, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है। ऐसे गुजरात में एआईसीसी का सेशन हमें मिला है। इसके लिए मैं वर्किंग कमेटी और हमारे हाईकमांड का धन्यवाद करता हूँ। गुजरातियों की ओर से सभी आने वाले हमारे नेतागण का यहाँ स्वागत करता हूँ और गुजरातियों की ओर से मैं ज़रूर कहूँगा कि महात्मा गांधी जी की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि है। इस गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष
और सबसे लंबे अरसे तक 25 साल तक अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। तो मुझे इस बात की भी खुशी है। हम आने वाले दिनों में हमारा डिटेल प्लानिंग जो है एआईसीसी की ओर से भी और प्रदेश की ओर से आपको बताएंगे। हम चाहते थे कि हमारा अधिवेशन गांधीनगर में बने महात्मा गांधी मंदिर के हॉल में हो। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान की विरासत को संरक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान भी शुरू करेगी। हालांकि बीजेपी नेता कांग्रेस के इस अधिवेशन पर चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास न नेता है, न नीति और न ही नीयत। गुजरात की जनता बीजेपी के साथ है। सुना है कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है गुजरात में। कांग्रेस है, कहीं भी अधिवेशन कर सकती है, क्योंकि जिनकी नीयत ठीक नहीं है, जिनके नेतृत्व का अभाव है, वो कहीं भी अधिवेशन करे, उनको गुजरात हो या फिर पूरे देश के कोई भी उनको मतदाता पसंद करते नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में ये तीसरी दफा होगा जब गुजरात इस अधिवेशन की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1961 में भावनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब देखना होगा कि इस अधिवेशन के बाद गुजरात में कांग्रेस पार्टी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 240 सीटों पर रोकने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया था। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि कांग्रेस 2027 में बीजेपी को गुजरात में हरा देगी। राहुल गांधी के दावे में कितना दम है और गुजरात में कांग्रेस का प्लान है क्या? इस कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी ने आज तक से इस बारे में बातचीत की है। खास बातचीत सुनिए आप। जिग्नेश मेवाणी, उनसे बात करते हैं। जिग्नेश भाई, राहुल गांधी सपना देख रहे हैं गुजरात में भाजपा को हराएंगे और दूसरी ओर कांग्रेस का जो नगर निकाय चुनाव में प्रदर्शन रहा बेहद ही खराब रहा। 13 नगर पालिकाओं में सिर्फ एक नगर पालिका बचा पाई कांग्रेस। नहीं, बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट से नतीजे हैं हमारे लिए और बहुत गहराई से इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है हम लोगों को और वो डेफिनेटली करेंगे। ये नतीजे जो कांग्रेस पार्टी ने हम लोगों ने सोचे थे उससे बहुत ही विपरीत आए हैं। लेकिन राहुल जी ने जो कांग्रेस पार्टी की ओर से जो चैलेंज पार्लियामेंट में दिया था उसको भी वक्त है, 3 साल का वक्त है, 2.5-3 साल का वक्त है और सुना है कि आने वाले दिनों में उनकी पूरी टीम, कांग्रेस पार्टी की टीम यहाँ गुजरात में लगने वाली है। बहुत वेल इन एडवांस वॉर रूम शुरू होगा और कुछ लोगों को वो आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो परिणाम आए हैं उसकी बौखलाहट, उसकी थोड़ी निराशा से ऊपर उठकर एक पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छे नए कार्यक्रम के साथ, पॉजिटिव एजेंडा के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और फिर ऐसा कुछ करेंगे तो डेफिनेटली परिणाम मिलेगा। जिग्नेश भाई, आपको भी अब जो है कांग्रेस पार्टी में लंबा वक्त हो गया। गुजरात की जहाँ तक बात है, 30 साल से कांग्रेस जो है बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही। कोई भी चुनाव हो, पंचायत के हों या पार्लियामेंट के चुनाव हो, हर जगह कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है। कैसे में इतना बदलाव आ जाएगा? ऐसा तो क्या जादू करेंगे राहुल गांधी कि कांग्रेस बदल जाएगी? आपको नहीं लगता कि कहीं तो कुछ चूक रह गई है? देखिए, जादू केवल राहुल जी नहीं, हम सभी को करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के पूरे संगठन को करना पड़ेगा। हमारी सारी जो विंग्स है, जो फ्रंटल सेल है, उन सभी के साथियों को करना पड़ेगा। पूरी पार्टी को करना पड़ेगा। केवल एक व्यक्ति के ऊपर हम लोग ये दारो मदार नहीं डाल सकते और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी चूंकि बहुत बैकफुट पर है, चूंकि बहुत सी सीटें कमाई, चूंकि बहुत बुरी तरह से हारे हैं असेंबली में और स्थानीय निकाय में भी, तो अभी मैं कुछ कॉन्फिडेंट होकर कुछ बात कहूँ तो कन्विंसिंग नहीं लगेगा, हजम नहीं होगा। लेकिन होपफुली आने वाले दिनों में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस को नए अध्यक्ष दिए गए, प्रदेश अध्यक्ष आए, उनकी टीम भी घोषित नहीं। उन्होंने कहा स्थानीय निकाय के बाद घोषित करेंगे। प्रभारी भी इतनी बार आए पर कोई बदलाव नहीं आता दिख रहा। जमीन पर जो है वो कार्यकर्ता कांग्रेस के नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ बनासकांठा जिले को छोड़ दे, उसके अलावा कहीं पर भी कांग्रेस जो है वो दिखती नहीं है। तो क्या दिक्कत है? कहाँ पे दिक्कत है? संगठन में दिक्कत है? नेतृत्व में दिक्कत है? दिक्कत कहाँ पे है कि वो जनता के बीच नहीं जा पा रही कांग्रेस? नहीं, देखिए, जनता के बीच में नहीं जा पा रही ऐसा नहीं है। इलेक्टोरली हम उसको तब्दील नहीं कर पा रहे। वोटों में कन्वर्ट करने में हमारा फेल्योर रहा है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं, वो तो मानना ही पड़ेगा, मान ही रहे। लेकिन जहाँ तक जनता के मुद्दों की बात हो, जैसे कुछ दिन पहले जामनगर में हम लोगों ने 5000 किसानों का मोर्चा किया,
या अफसरों के खिलाफ जो करप्ट लोग हैं, जो दमन करते हैं, उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का सवाल हो, दलितों की भूमि का सवाल हो, ड्रग्स, बेरोजगारी, महंगाई के सवाल पर विधानसभा के मंच में, मीडिया में, सड़क पर भी बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी के हर एक जिले में कार्यक्रम भी होते रहते हैं। इसको इलेक्टोरली कैसे उसमें से हम लोगों को बेनिफिट मिले, नतीजा मिले, वो हम लोगों को देखना है और देखेंगे। अभी वक्त है और आने वाले दिनों में उसका भी एक चिंतन होगा। अभी जो नतीजे आए हमारे लिए, उसके ऊपर भी हम लोग बैठकर पूरी पार्टी बात करेगी कि भाई इसमें कैसे आगे बढ़ा जाए, एक नया ब्लूप्रिंट गुजरात के निर्माण का कैसे खड़ा किया जाए और भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से, शिद्दत से लड़ाई कैसे लड़ी जाए, वो हम लोग सोचेंगे। कमी कहाँ दिख रही है आपको, क्योंकि आप जो हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ भी संपर्क में हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली में भी आप गए हुए हैं, कई राज्यों में भी आपने प्रवास किया है, दूसरे राज्यों से गुजरात कांग्रेस की स्थिति की बात की, कहाँ पे दिक्कत है? क्या नेतृत्व में दिक्कत है या संगठन में? मैं देखिए ऐसा मानता हूँ कि और भी शिद्दत से जनता के मुद्दे पर हम लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए। जो लड़ते हैं, जो बात करते हैं, उसमें और भी थोड़ा वजन आए, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए। यदि 2 रैली कर रहे हैं तो 20 रैली करें, 4 मुद्दे पर लड़ते हैं तो 40 मुद्दे पर लड़े। जनता की लड़ाई लड़े बिना कोई भी संगठन में जान नहीं आ सकती, कोई भी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। तो वो लड़ाई और भी शिद्दत से और भी बेहतरीन तरीके से हम लोगों को लड़नी पड़ेगी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ पार्टी। वो एक बात है। दूसरा, जो अर्बन वोटर्स है, सूरत, बड़ौदा, राजकोट, अहमदाबाद, पोरबंदर, भावनगर, जामनगर, इन अर्बन सीटों पर हम जो सालों से पीछे है, अच्छा नहीं कर पा रहे, उसको लेकर एक अलग से कुछ प्लान हम लोगों को चॉकआउट करना पड़ेगा। वॉर रूम वेल इन एडवांस खड़ा होना चाहिए, बूथ पर काम अभी से शुरू होना चाहिए। लेकिन ये सभी राहुल जी ने हमको करना है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की टीम को, मुझे, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, हम सबको करना है। ये हमारी फेल्योर है, हमारी निष्फलता है। इस निष्फलता से ऊपर उठेंगे और एक बेहतरीन प्रदर्शन कैसे दे पाए, उसका खाका आने वाले दिनों में तैयार करेंगे। भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को उद्योगपतियों की ओर से कैसा रिस्पांस मिला है, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखें। भोपाल में इंडस्ट्री लीडर्स का महामंच सजा, जिसमें देश दुनिया के दिग्गज उद्योगपतियों ने शिरकत की और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर फोकस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मोहन सरकार की तारीफ की और मध्य प्रदेश में निवेश के मौकों पर बात की। एमपी में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया था और समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो कई सारी आती हैं, जो इस एमओयू में समाहित नहीं है, उसको भी अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश प्रशासन करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानियों में से एक बताया और सभी निवेशकों और मेहमानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की विकास यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद हमको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के उद्घाटन का मिला और जैसा कि उनने खुद ने कहा कि यही समय है, सही समय है। मध्य प्रदेश में वो संभावना है कि ये आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध राज्यों की श्रेणी में होगा और हमने भी तैयारी की है। हमारी सभी पॉलिसियां इतनी सरल की है कि बड़े पैमाने में निवेशकों की रुचि आई है। इस कारण से ये सफलता का आयाम भी दिख रहा है।
तो मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से हमारा रिस्पांस आया है, और हम भी जब विदेश में रोड शो कर रहे हैं, अगर ज़मीन मांग रहा है तो हम विदेश में ही ज़मीन के आवंटन मध्य प्रदेश में उपलब्ध करा देते हैं। आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला, अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एमडी नादिर गोदरेज जैसे दिग्गज इस समिट में शामिल हुए। सभी उद्योगपतियों की ओर से इन्वेस्टर समिट को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। इस दौरान गौतम अडानी ने मध्य प्रदेश में बड़े निवेश का ऐलान भी किया। Honorable Chief Minister, your administration's focus on ease of doing business and infrastructure development has made Madhya Pradesh one of India's most investment-ready state. The projected GSDP of over rupees 15 lakhs crore in FY25 is a testament to our pro-business vision and a commitment to growth. भोपाल में हुई 2 दिन की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समिट के दूसरे दिन भी निवेशकों के बीच हजारों करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। क्षेत्र निवेश का मध्य प्रदेश में आपको क्या दिखता है, जो इसमें सबसे ज्यादा संभावनाएं बहुत है, क्योंकि यहाँ पर मैन पावर बहुत अनुकूल है। जब जनशक्ति अनुकूल होती है, शासन अनुकूल होता है, तो जो भी उद्योग धंधे हैं सब लगाया जा सकता है, क्योंकि हमारा क्षेत्र विशेष करके जनता से, पब्लिक से जुड़ी हुई चीजें हैं। और सुपर कार्स की जब हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितनी संभावना आपको दिख रही है? मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है इस तरह की सुपर कार्स की। अगर आप बोलें तो इंदौर में ऑलमोस्ट इस टाइम पे 12 से 13 लैम्बोर्गिनी कार्स हैं, और भोपाल में भी बढ़ रही हैं धीरे धीरे कार्स। अगर हम ऑल ओवर इंडिया बात करें तो आप बॉम्बे में देखेंगे काफ़ी बड़े बड़े सुपर कार्स ग्रुप हैं, और जाहिर है कि बहुत बड़ा मार्केट है। महाराष्ट्र, बेंगलोर काफ़ी बड़ी जगह है, और जहां पर ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के हिसाब से जो ये ग्रुप है अपने आप में स्टेट के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप आगे निकलेंगे तो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनके पास 115 और 120 गाड़ियों के एक ग्रुप्स हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सभी निवेशों से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि आधुनिकता के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया। ये 2 दिनों का इंफ्रा और इन्वेस्टमेंट समिट है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर जुमोयर बिनंदिनी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यहां पर पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत हुआ है। लोक नृत्य का ये शानदार और भव्य नजारा देखने लायक रहा। बेहतरीन लाइटिंग और लेजर शो के बीच आसमान में आतिशबाजी ने सभी का मन मोह लिया। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस अंदाज में स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों के साथ धूम सा ड्रम बजाया, जो लोगों को काफी रोमांचित कर गया। ये मौका असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित झुमोयर बिनंदिनी कार्यक्रम का था, जहां के सरुसजाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में काफी रौनक देखने को मिली। इस आयोजन में असम की संस्कृति और परंपराओं का विशेष प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेडियम में चाय बागवानी से जुड़े जनजातीय समुदाय के हजारों कलाकारों की ओर से पेश किए गए झूमर नृत्य को करीब से देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिन के इस दौरे में गुवाहाटी की सड़कों पर एक रोड शो भी निकाला,
इस दौरान बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और उन्होंने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। साथ ही यहाँ लोकगीत भी सुनाए। जाहिर है इस कार्यक्रम को लेकर दिखा उत्साह, उल्लास और उमंग वाकई देखने लायक रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ के कलाकारों की ओर से पेश किए गए कार्यक्रम से काफी प्रभावित नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट,